तो पिछले चुनाव में लाल डायरी पर खूब बवाल मचा था। प्रधानमंत्री मोदी तक ने चुनावी सभाओं में इसका जिक्र किया था। बीजेपी यह आरोप लगाती रही कि लाल डायरी में गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार से जुड़ी तमाम जानकारियां हैं। वहीं आरएलपी सुप्रीमो और सांसद हनुमान बेनीवाल ने व्हाइट हाउस के बहाने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसे बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया। रिपोर्ट देखिए। व्हाइट हाउस पर बढ़ी सियासी रार। एक टेलर है कि हम रास्ता जान चुके आ सकते हैं, पिक्चर बाद में दिखा देंगे सरकार को। बीजेपी पर आरएलपी का करारा प्रहार। बीजेपी ने आरोपों को किया दरकिनार। अच्छा काम कर रही सरकार। हम चाहते हैं एसआई भर्ती रह दो, आरपीएससी भंग हो, और तमाम मुद्दे जिस तरह एसओजी का फर्जी लोग बैठे उनको निकाला जाए, 100 की नफरी पूरी की जाए और कुछ जांचें सीबीआई से कराई जाए। यहाँ तक तो ठीक था। बेरोजगारों के हक की लड़ाई लड़ रहे आरएलपी सुप्रीमो और सांसद हनुमान बेनीवाल ने एसआई भर्तियों की जांच एसओजी के बजाय सीबीआई से कराने की मांग की। लेकिन इसके बाद बेनीवाल की जुबान से जो निकला उससे अच्छा खासा बवाल मच गया। सूबे का सियासी पारा बढ़ गया। और व्हाइट हाउस का जो मामला बिश्नोई का था, उसके यहाँ भी बुलडोजर चले और उससे भी बर्खास्त उसको किया जाए। आज हाईकोर्ट में भी सुनवाई थी, लेकिन सुनवाई अभी टल गई है। आपको कोई दिक्कत नहीं, टल गई होगी, उससे क्या फर्क पड़ेगा, टल गई होगी। हम बैठे हैं, हम पीछे हम उन नेताओं में से नहीं है कि झोली झंडा उठा के चलते हैं। पूरा काम करेंगे इस बार। सियासत में कथ्य के पीछे छिपे तथ्य की बड़ी निर्णायक भूमिका होती है, इसलिए कनकहा सुर्खियां बन जाता है। ये बात और है कि बेनीवाल इतना महीन खेल नहीं खेलते, लेकिन इतना तय है कि हनुमान बेनीवाल ने जोधपुर के व्हाइट हाउस की सफेदी पर कालिक पोतने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बेनीवाल के मुताबिक इस व्हाइट हाउस में कई सफेद पोश आते और भ्रष्टाचार का खुला खेल खेलते हैं। और व्हाइट हाउस का आप देख लें कि वहाँ कौन कौन बीजेपी के नेता गए थे, कौन कांग्रेस के नेता थे और कौन ब्यूरोक्रेट जो व्हाइट हाउस के अंदर ऐश आराम करने के लिए। व्हाइट हाउस में ऐश आराम की पूरी सुविधा है वहाँ पे। अब देखो, मैं तो गया नहीं, पूरा खुला सर मैं कैसे कर सकता हूँ, बताओ मुझे। वो तो कोई जाने वाला है, उसको पूछो। एक बार हम मंगा रहे हैं व्हाइट हाउस में पूरा क्या है, तो पूरा आते ही हम बता देंगे आपको जल्दी। 1 मई को बेनीवाल ने एसआई भर्ती पेपर लीक में गिरफ्तार हुई लड़की संतोष बिश्नोई का एक पूछताछ मीडिया के सामने सार्वजनिक किया। ये पूछताछ नोट एसओजी का तैयार किया हुआ था। पेपर लीक मामले में गिरफ्तार होने वाली संतोष के बयानों में लिखा है, एसआई भर्ती 2021 की लिखित परीक्षा में उसने अपने स्थान पर छम्मी बिश्नोई को डमी अभ्यर्थी के रूप में बैठाया था। ये 6 लाख रुपए मैंने, ये बता रही है आपकी मंजू ने, मेरी बहन मंजू ने, हमारे पड़ोस में रहने वाले ये संतोष कह रही है, एक छोटे लड़के अनिल को मोटरसाइकिल देकर 6 लाख रुपए देकर छम्मी उर्फ सम्मी को देने के लिए बस स्टैंड पर भेजा था। अनिल को बता दिया कि बस स्टैंड पर एक औरत खड़ी है जिसको रुपए देकर आ जाना। तब अनिल बस स्टैंड जाकर छम्मी को 6 लाख रुपए देकर आया था। ये 6 लाख रुपए मैंने के बिश्नोई से, जिसका व्हाइट हाउस है जोधपुर के अंदर, के बिश्नोई का, कैमरे की तरफ 1 मिनट दिखा रहा हूँ, रुकिए आप पहले मैं बोल दूं, लिए थे। बेनीवाल की ओर से सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 मामले में मंत्री के बिश्नोई का नाम उछालने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए। मंत्री के बिश्नोई के साथ
बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी और कैलाश वर्मा भी मौजूद रहे। बिश्नोई ने कहा कि स्थायी भर्ती 2021 कांग्रेस के कार्यकाल में हुई थी। इस भर्ती प्रकरण में उनका कोई रोल नहीं है। इसके बावजूद हनुमान बेनीवाल लगातार उनका नाम लेकर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से बहुत ही अनर्गल बयानबाजी नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल जी कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान की राजनीति में हनुमान बेनीवाल जी सबसे विश्वसनीय नेता है। उन्होंने हमेशा राजनीतिक जीवन में पाला बदलने का काम किया, उसमें वो एकदम माहिर है। अब क्योंकि पाला बदलते बदलते सब जगह रास्ते बंद हो गए, तो उन्होंने ये फिजूल की बातें करना शुरू किया। क्योंकि सुर्खियों में कैसे बने रहना, राजस्थान का युवा संपूर्ण विश्वास के साथ में भजन लाल जी के नेतृत्व में, उनके इस कठोर कार्रवाई के नेतृत्व में संपूर्ण विश्वास में है। मंत्री के बिश्नोई ने बेनीवाल पर प्रदेश के युवाओं को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि स्थायी भर्ती 2021 पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुई थी और उन दिनों बेनीवाल खुद कांग्रेस के समर्थन में थे, तब वे कांग्रेस के खिलाफ कुछ नहीं बोले, जबकि अब लगातार जहर उगल रहे हैं। एक अपील युवाओं से चाहिए कि ऐसे ही भर्ती के पेपर लीक की बात तो है और अन्य परीक्षाओं की भी है, लेकिन ये सब तो पूर्ववर्ती सरकार के समय हुआ। फिर आपने पूर्ववर्ती सरकार के साथ में ये कंधे से कंधा मिला करके चुनाव क्यों लड़ लिया? आपको जब नहीं इन सब चीजों से विरोध है तो उनके साथ भी इनको हाथ नहीं मिलना चाहिए था। भजन लाल जी की सरकार ने जो टास्क फोर्स, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने टास्क फोर्स 24 घंटे के अंदर बनाई। आरोप प्रत्यारोप जारी है, लेकिन वार पलटवार के बीच व्हाइट हाउस का जिक्र अब सियासी गलियारों में तेजी से फैल रहा है। व्हाइट हाउस के बहाने दोनों पक्ष अपने अपने कार्यकर्ताओं को लामबंद कर रहे हैं। कुल मिलाकर जोधपुर का व्हाइट हाउस अब राजस्थान की सियासत की लाल डायरी की तरह एक हॉट टॉपिक बनने वाला है, जिसने राजस्थान की सियासत को हिला करके रख दिया था। पीएम मोदी तक ने चुनावी सभा के दौरान इस लाल डायरी का जिक्र किया था। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से हितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद प्रदेश में इंटेलिजेंस विंग अलर्ट पर है और इसी बीच राजस्थान पुलिस के इंटेलिजेंस ब्रांच की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक जासूस को पकड़ा। गिरफ्त में आया पठान खान जैसलमेर का रहने वाला है, जो पिछले करीब 12 साल से पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। शनिवार को इंटेलिजेंस टीम पठान खान को लेकर के जयपुर से जैसलमेर पहुंची थी। पठान खान के खुलेंगे चौंकाने वाले राज। जयपुर से जैसलमेर लेकर गई राजस्थान इंटेलिजेंस की टीम। दूसरी सुरक्षा एजेंसियां भी करेगी पूछताछ। जासूस बोलेगा, राज खुलेगा। सुनसान सड़क पर गाड़ी रुकी, दरवाजा खुला, 2 लोग निकले और गाड़ी में पीछे बैठे शख्स को सड़क पार कराते नजर आए। आप में से कुछ लोगों को भले ही यह तस्वीर बेहद नॉर्मल नजर आ रही हो, लेकिन इस तस्वीरों की अहमियत पूछनी हो तो देश की सुरक्षा में लगी एजेंसियों से पूछिए। जी हां, ऐसे वक्त में जब भारत पाक के बीच का तनाव निर्णायक दौर में पहुंच गया है, देशवासियों के खून से होली खेलने वाले दहशतगर्दों पर करारा चोट की मांग मुखर होती जा रही है। भारत के हमले के डर से पाकिस्तानियों के दिन का चैन और रातों की नींद उड़ गई है। तब आम सी नजर आने वाली ये तस्वीर बेहद खास हो गई है, क्योंकि तस्वीर में नजर आ रहे इस शख्स पर गद्दारी का संगीन आरोप है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के मामले में राजस्थान इंटेलिजेंस की गिरफ्त में आया पठान खान
अब 6 दिन के रिमांड पर है, उसे 8 मई को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस बीच राजस्थान इंटेलिजेंस की टीम आज पठान खान को लेकर जयपुर से जैसलमेर के लिए रवाना हुई, जहां पर उसे पूछताछ के दौरान तस्दीक करवाई जाएगी कि आखिरकार कहां किस किस जगह रहकर के पठान खान ने भारतीय सेना की रैकी की, उन सामरिक महत्व की जो सूचनाएं थी उनको जुटाया और आखिरकार पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी ISI को शेयर किया। इस बीच पठान खान को 2 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था और यह भी सामने आया कि मोहनगढ़ जैसलमेर का रहने वाला पठान खान 2010, 2013 और 2018 में पाकिस्तान गया था। इंटेलिजेंस ने जैसलमेर के पठान खान को 1 महीने पहले हिरासत में लिया। औपचारिक रूप से 1 मई को गिरफ्तार किया गया। इंटेलिजेंस की ओर से बताया गया कि पठान खान 2010 में पाकिस्तान गया था। 2013 और वर्ष 2018 में विजिट वीजा पर पाकिस्तान गया। वहां पर ISI अधिकारियों के संपर्क में आया। उसे पैसों का लालच दिया गया, जासूसी का प्रशिक्षण दिया गया। जासूसी की ट्रेनिंग लेने के बाद वह वापस भारत आया। सेना के मूवमेंट की जानकारी भेजनी शुरू कर दी। पठान खान ने 3 बार पाकिस्तान जाकर जासूसी की ट्रेनिंग ली। जैसलमेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े संवेदनशील और गोपनीय जानकारी पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ साझा करता रहा। ISI के अधिकारियों को भारतीय सिम भी उपलब्ध कराई गई थी। उसने कई गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तान भेजी, जिसके बाद ही वह इंटेलिजेंस की रडार पर आ गया। 25 मार्च को इंटेलिजेंस ने अहले सुबह 3 बजे दबिश देते हुए मोहनगढ़ नगरी क्षेत्र से जासूस पठान खान को दबोच लिया। राजस्थान इंटेलिजेंस की टीम की पूछताछ में सामने आया कि पठान खान 2010, 2013, 2018 में पाकिस्तान गया था। वहां पर वो ISI के अफसरों और एजेंट के संपर्क में आया, जिसके बाद उसे करीब 8 से 10 दिन की ट्रेनिंग दी गई। इस ट्रेनिंग में उसे बताया गया कि आखिरकार उसे किस तरीके से सूचनाओं को जुटाना है, उन जुटाई गई सूचनाओं को किस तरीके से मोबाइल फ़ोन के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी ISI के जासूसों के साथ में शेयर करना है और उन सूचनाओं को भेजने के बाद में उसे इन सूचनाओं को किस तरीके से डिलीट करना है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सूचनाएं उसे जुटानी है, तमाम तथ्यों को, तमाम चीज़ों को उसे ट्रेनिंग के दौरान बताया गया। जिसके बाद पठान खान वापस पाकिस्तान से राजस्थान आया और उसके बाद में यह भी सामने आया कि पठान खान लोकल बसों में सफ़र करके मोबाइल फ़ोन के जरिए कई बार रिकॉर्डिंग्स करता था। और राजस्थान इंटेलिजेंस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पठान खान ने ISI को कौन कौन सी सूचनाएं दी है और इस जासूसी नेटवर्क में और कितने लोग शामिल हैं। इस घटना ने एक बार फिर सीमावर्ती क्षेत्रों में जासूसी की गतिविधियों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी है। राहत की बात यह है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान की सेनाओं में तल्खी बढ़ने के बाद राजस्थान इंटेलिजेंस विंग और एक्टिव हो गई है। ऐसे में राजस्थान में भारत और पाकिस्तान से जुड़ती इंटरनेशनल बॉर्डर पर निगरानी और बढ़ा दी गई है ताकि जासूसों को ढूंढकर सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। राजस्थान इंटेलिजेंस की पूछताछ में यह भी सामने आया कि पठान खान कई बार जब पाकिस्तान गया तो वहां पर उसका वीजा खत्म होने पर ISI ने उसका वीजा भी बढ़वाया ताकि वो आसानी से जासूसी की ट्रेनिंग ले सके और राजस्थान में आकर के भारतीय सेना के सामरिक महत्व की जो जानकारियां हैं, जो बॉर्डर एरिया की जो जानकारियां हैं, वो पाकिस्तानी एजेंसी को उपलब्ध करवा सके। अब 6 दिन के रिमांड के दौरान राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस विंग और उसके अलावा अन्य सुरक्षा एजेंसी उससे पूछताछ में गहनता से जुटाएगी कि आखिरकार किस तरह की सूचनाएं उसने पाकिस्तानी एजेंसी को उपलब्ध करवाई। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो वहीं पहलगाम हमले के बाद देश के दूसरे राज्यों की तरह राजस्थान में भी अवैध रूप से डेरा जमाए बैठे बांग्लादेशियों के खिलाफ भजनलाल सरकार एक्शन में है। अब बांग्लादेशियों को चुन चुन कर पकड़ा जा रहा है। सरकार घुसपैठियों की पहचान में पब्लिक का सपोर्ट चाहती है, लेकिन जरूरत उन घुसपैठियों को रोजगार देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी है। रिपोर्ट देखिए। सूबे की सरकार ने खम ठोक कर किया ऐलान, तेज हुआ बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान। अवैध बांग्लादेशियों से पूरी तरह मुक्त होगा राजस्थान।
घुसपैठियों की पहचान में पब्लिक पे योगदान। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश के कोने कोने में कड़ी सुरक्षा है। सीमावर्ती इलाकों से लेकर प्रदेश के हर जिले में संदेह के आधार पर विदेशी नागरिकों की धरपकड़ की जा रही है। ऐसे में पाकिस्तानी नागरिकों को उनके देश भेजा जा रहा है। इस बीच राज्य सरकार भी अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह भेड़म कह चुके हैं कि राज्य में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों विशेषकर बांग्लादेशियों के खिलाफ सघन और कठोर कार्रवाई शुरू कर दी गई है और देश प्रदेश में अब एक भी अवैध नागरिक नहीं रहेगा। काफी दिनों से शिकायतें भी मिल रही थी कि ये लोग अवैध कॉलोनियां बसा करके जिस तरह से बसकर यहाँ विभिन्न गतिविधियों में सम्मिलित होकर के लोगों के शांति भंग करने में भी कई लोगों का हाथ मिला। तो भारत की सरकार ने भी इस पर कठोर कदम उठाए हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल शर्मा साहब ने भी एक बैठक लेकर के निर्देशित किया है कि हम चिन्हित करें कि कौन कौन लोग बाहर से आकर अवैध रूप से रह रहे हैं, उनको बाहर निकालने का काम किया जाए। और हम ये कह रहे हैं कि निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई करेंगे। आपको बताते चले कि इस संवेदनशील मसले पर सीएम भजन लाल शर्मा ने बुधवार को उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए थे, जिसके बाद पुलिस ने प्रदेश भर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। जयपुर ग्रामीण पुलिस जिले के विभिन्न थाना इलाकों में सर्च अभियान चला रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने 28 अवैध बांग्लादेशियों को डिटेन किया है। पुलिस के मुताबिक विशेष सर्च ऑपरेशन जोबनेर, चंदबाजी, मनोहरपुर, नरैना और शाहपुरा थाना क्षेत्रों में अंजाम दिया गया। पुलिस की अलग अलग टीमें ढाबों, ईंट भट्टों, खदानों और दूसरे संभावित ठिकानों पर पहुंचकर गहन तलाशी अभियान चला रही है। सबसे ज्यादा 10 संदिग्ध जोबनेर से, 7 नरैना से, 6 मनोहरपुर से, 4 शाहपुरा और 1 व्यक्ति चंदबाजी क्षेत्र से पकड़ा गया है। हिरासत में लिए गए लोगों में महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल हैं। ये सभी लोग अवैध रूप से बॉर्डर क्रॉस कर भारत में आए और विभिन्न स्थानों पर रह रहे थे। पुलिस ने सुरक्षा एजेंसियों को पकड़े गए बांग्लादेशियों की जानकारी दे दी है। बहरोड में नेशनल हाईवे पर ट्रक यूनियन और आरटीओ कार्यालय के पास अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ गुरुवार को कोतवाली पुलिस ने धरपकड़ अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने 4 से 5 लोगों को हिरासत में लिया। ये लोग लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं। इन लोगों से पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही है। अजमेर में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ चलाए गए अभियान में जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 2100 से अधिक संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया और उनकी जांच की। इस दौरान कई लोगों के दस्तावेजों की जांच की गई और अवैध पाए जाने पर कार्रवाई की गई। पुलिस का कहना है कि अवैध नागरिकों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसे मामलों में सहयोग करें। के निर्देशानुसार जो अवैध रूप से देश में रहने वाले बांग्लादेशी हैं, उनकी पहचान और निष्कासन का कार्यवाही की जा रही है। उसमें आज वृत्त उत्तर के अंतर्गत आने वाले हरिभाऊ उपाध्याय नगर और कृष्णनगर, इसमें कुछ संदिग्ध व्यक्ति हैं, उनको लाया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है, उनके डॉक्यूमेंटेशन चेक किए जा रहे हैं कि क्या वो बांग्लादेशी है या नहीं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई एहतियातन की जा रही है। जिन लोगों के पास उचित दस्तावेज नहीं है, उनकी विशेष जांच की जा रही है। यदि किसी व्यक्ति के दस्तावेज संदिग्ध पाए जाते हैं या वह भारत का नागरिक नहीं होता है, तो उसके खिलाफ विदेशी नागरिक अधिनियम और दूसरी संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सलुम्बर जिले के सलुम्बर थाना क्षेत्र में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के विरुद्ध विशेष सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 27 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। ये खदान अपने माइंस और अपने जो ईंट भट्टे इनमें तलाश कर रहे थे, तो एक ईंट भट्टे के बस सेरिया गांव के अंदर एक ईंट भट्टा था, उसके ऊपर कुछ संदिग्ध लोग नजर आए और उनको गहनता से उनसे पूछताछ की गई तो ये पाया गया कि वो बांग्लादेशी हैं और वो करीब 27 जने हैं कुल मिला के, जिसमें 7 पुरुष 7 महिला और 10 जो 18 साल से कम के अवयस्क हैं। तो उन सभी को जो है लेके आए, भी पूछताछ की उनसे। जयपुर रेंज के आईजी अजय पाल लांबा बताते हैं कि 2 दिन से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जयपुर पुलिस रेंज में अब तक 90 बांग्लादेशियों को चिन्हित किया गया है। इन्हें डिटेंशन सेंटर पर भेजने की तैयारी की जा रही है। सीकर में 34, जयपुर ग्रामीण में 14, कोटपुतली बहरोड जिले में 35, दौसा में 3, सलुम्बर में 27 बांग्लादेशियों को चिन्हित किया गया है। जो भी कोई बांग्लादेशी नागरिक राजस्थान में रह रहे हैं, उनको पुश बैक करने के हिसाब से पुलिस को ये निर्देश प्राप्त हुए। इसके तहत हमने 2 दिन से लगातार अभियान चला करके अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों को चिन्हीकरण करने के लिए हमारी टीमें काम कर रही हैं। अब तक पूरी पुलिस रेंज में करीब 90 के आसपास बांग्लादेशी हमने चिन्हित करके उनको डिटेंशन सेंटर में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि अवैध प्रवासियों को शरण देने वालों के खिलाफ पुलिस ने भी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कारोबारी बेखौफ होकर इन प्रवासियों को काम दे रहे हैं, जिससे इलाके में सुरक्षा चिंताएं बढ़ रही है। पुलिस ने ऐसे लोगों को दोबारा चेतावनी दी है, लेकिन कार्रवाई की कमी से सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।